नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट चैनल आया हुआ है एनडीएमसी में और आज यहाँ पे मेंबरशिप का शपथ ग्रहण लिया है दिनेश जी ने। दिनेश जी से जानते हैं आज जो इन्हें ये जिम्मेदारी मिली है, ना केवल पूरे दिल्ली बल्कि पूर्वांचल वासियों के दिलों में बहुत बड़ा हर्ष का विषय है। इस अवसर पर दिनेश जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बताएं कैसा जो पूर्वांचल के नेतृत्व को लेके आप हमेशा से आगे रहते हैं, कहीं भी किसी को कोई भी दुख हो वहां तुरंत पहुंचते हैं और आज ये जिम्मेदारी पूर्वांचल के लोगों के मन में बहुत बड़ा उत्साह है, बहुत भावुक हो रहे हैं लोग। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हरदम पूर्वांचल के लोगों के मान सम्मान का ध्यान रखा है। जब माननीय खुराना जी की सरकार बनी थी तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने दो लोगों को टिकट दिया था, माननीय कीर्ति झा आजाद जी और लाल बिहारी तिवारी जी को। और लाल बिहारी तिवारी जी को खुराना जी की सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री बने थे, क्योंकि बिहार पूर्वांचल के लोग उस समय में दिल्ली में बहुत आ गए थे, तो सबसे ज्यादा राशन कार्ड की समस्या थी, तो उसको लाल बिहारी तिवारी जी ने दूर किया था। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हरदम, आज ही नहीं हरदम जो है पूर्वांचल के लोगों का सम्मान किया। मैं संगठन में निरंतर बहुत सारे पदों पर लगातार काम करते रहा और पार्टी ने ये दायित्व दिया है करने के लिए। तो जो भी पूर्वांचल के लोग हों, पार्टी के लोग हों, वो सबका सम्मान करते हुए मैं उनके जो विकास की गति है उसको और गति दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। बिल्कुल, तुरंत अभी छठ पूजा हुआ था, पूरे प्रदेश में पूर्वांचल का एक सैलाब था, लेकिन उनके साथ कहीं ना कहीं जमुना में जो पहले हम लोग यहाँ पे छठ पूजा करते थे, वहां परमिशन नहीं मिलता है, वहां लोग जा नहीं सकते हैं, मजबूरन उनको अपने कॉलोनियों में गड्ढा खोद के करना पड़ता है। हर साल वो गड्ढा खोदते हैं, फिर वो गड्ढा भरना पड़ता है और फिर खोदना पड़ता है। ये कब तक चलता रहेगा? देखिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं आ जाती है, जो आस्था में विश्वास रखने वाली पार्टी है। केजरीवाल जी ने कहा था, आपको ध्यान में होगा, कि मैं जमुना को पिकनिक स्पॉट बना दूंगा, जमुना में बुड़की लगाऊंगा, लेकिन जमुना में वो बुड़की नहीं लगाया। और हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा ने बुड़की लगा करके 2 दिन बीमार रह करके पूर्वांचल के लोगों का सम्मान बढ़ाया और बताया कि जमुना की स्थिति क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने किया। तो केजरीवाल जी एक बार बुड़की लगा करके दिखा दे तो पता चलेगा कि जमुना की स्थिति क्या है। और जमुना की स्थिति, भारतीय जनता पार्टी जब दिल्ली की सरकार में आएगी तो जमुना को भी स्वच्छ करेंगे, दिल्ली को भी स्वच्छ करेंगे, दिल्ली को सुंदर बनाएंगे, दिल्ली को भव्य बनाएंगे और दिल्ली को शिक्षित बनाएंगे। तो बिल्कुल, अभी जो 2-3 महीना बचा हुआ है इलेक्शन का, तो इलेक्शन के बाद आपको उम्मीद है कि इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी? जी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाएगी और दिल्ली को दिल्ली बनाएंगे हम। दिल्ली को पेरिस बनाने का सपना केजरीवाल जी दिखाते हैं। बिल्कुल, दिल्ली को दिल्ली बनाने के लिए बीजेपी हमेशा से तत्पर रही है और उसी के तहत चाहे यमुना हो या धार्मिक कोई भी मुद्दा हो, उन सारे मुद्दों को पूरा करने के लिए बीजेपी आगे बढ़ेगी। जी आप बताएं, इनको जो इस प्रकार से ये जिम्मेदारी मिली है, बीजेपी कार्यकर्ताओं में क्या उत्साह है? देखो, जिस तरीके से हमारे दिनेश प्रताप सिंह भैया जी को ये दायित्व मिला है, और ये दायित्व इससे पहले भी संगठन में बहुत सारे दायित्वों पे रहते हुए भैया ने किसी को भी निराश नहीं भेजा है। 1-2 बार तो मैं खुद प्रत्यक्ष प्रमाण हूं कि कोई आया हुआ है और तुरंत इन्होंने फोन किया और उनको सोल्यूशन दिया। हमें लगता है कि इनसे बढ़िया पूर्वांचल का कोई नेता नहीं बन सकता। आने वाले समय में इनके नेतृत्व में पूर्वांचल समाज बहुत आगे जाएगा और वो उतनी ऊंचाइयों को छुएगा कि शायद जो आज पूर्वांचल की थोड़ा सा भी केजरीवाल सरकार ये देखती है कि थोड़ी सी उनकी वजह से दिक्कतें आ रही है पूर्वांचल समाज को, वो समाज नहीं होगा। और विश्वगुरु भी बनेगा तो छठ मैया की कृपा से बनेगा। जिस छठ घाट पे सारे लोग जात पात भेदभाव सारे लोगों को त्याग करके जिस तरीके से छठ पूजा का करते हैं, छठ पूजा का ही ऐसा महत्व है जो आज नहीं देश नहीं विदेशों में भी इसकी ताकत और छठ मैया की जो प्रसाद है वो सबको मिल रहा है। तो आने वाले समय में विश्व गुरु छठ मैया ही बनाएंगी और मैं दिनेश प्रताप सिंह भैया को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ संगम बिहार के पार्षद चंदन जी हैं। चंदन जी, आज इनको ये दायित्व मिला है पूर्वांचल वासियों के लिए, आपको कैसा है, क्या शुभकामना देना चाहिए? देखिए, आपके मीडिया के माध्यम से मैं दिनेश जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे पूर्वांचल के वरिष्ठ और कर्मठ कार्यकर्ता को एनडीएमसी का मेंबर बनाया। इन्होंने जब जब पद ग्रहण किया है, चाहे पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे मेन बॉडी के प्रदेश के महामंत्री के रूप में हो, या आज वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के मेन बॉडी के, इन्होंने पूर्वांचल का मान सम्मान बढ़ाया है और भारतीय जनता पार्टी को
पूर्वांचल से जोड़ करके आगे बढ़ाने का काम किया है। ये हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है कि ऐसे कर्मठ और जमीनी नेता को भारतीय जनता पार्टी सम्मान देती है और पूर्वांचल के सम्मान को आगे बढ़ाती है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नीरज कुमार, मोबाइल न्यूज 24। नमस्कार।